हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल। जैसे कि कल की वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की स्थिति बिना हल के समझी थी। आज हम ग्राफ विधि से ग्राफ करके रेखाओं की स्थिति समझेंगे। तो ग्राफ एक 10वीं क्लास का आपकी क्लास का ग्राफ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 6 नंबर का सवाल आता है। 10वीं क्लास में अजमेर बोर्ड में ग्राफ में से 6 नंबर का सवाल आता है। तो आइए हम ग्राफ का सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं हम 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 6 और एक समीकरण ले लिया हमने। इसका युग्म जो है 4x माइनस 2y बराबर 4। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल है। इसको ग्राफ विधि से हमने हल करना है। तो सबसे पहले ग्राफ विधि में पक्षांतरण करते हैं। जैसे कि इसका हल करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे ग्राफ के हल। ग्राफ के हल के लिए यहाँ भी एक इस प्रकार से हमने ग्राफ का हल करना है। वैसे तो 2 हल से भी सवाल प्रत्येक सवाल हो जाता है, लेकिन हम 3 हल से करेंगे इसको। जब कभी पॉइंट वाला सवाल आ जाए तो 2 हल से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। 2 हल से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान दें, सबसे पहला काम है हमारा पक्षांतरण करना। रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास। सबसे पहले दोनों का पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे दोनों का, दोनों समीकरण का पक्षांतरण करेंगे। 2 हल से सवाल हो जाता है प्रत्येक, लेकिन 2 हल से पॉइंट वाला सवाल अगर आ जाए तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे कि ये सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ में सबसे पहले पक्षांतरण किया जाता है। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x बराबर 6। ये प्लस का y है, ये प्लस का y यहाँ दिया हुआ है, प्लस का y। ये पक्ष चेंज होने पर काय का हो जाएगा माइनस का। सबसे पहले पक्षांतरण करना है हमें और एक चर राशि को स्वतंत्र करना है। एक चर राशि को स्वतंत्र करना है। इसी प्रकार इधर करेंगे तो 4x बराबर 4, ये माइनस का 2y इधर जाके हो जाएगा प्लस। अभी भी ये स्वतंत्र नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, x बराबर -6 माइनस वाई बटा में, ये 2 गुना में, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। यहां देखिए आप, x बराबर 4 प्लस 2y बटा में 4। ये 4 गुना में था, इधर आके किस में हो गया, भाग में हो गया। अब ये हल के लिए तैयार है। अब हम y का मान रखेंगे, x का मान आता जाएगा। तो हमने कितने मान निकालने हैं, 3 मान निकालने हैं x के। तो y का मान कितनी बार रखेंगे, 3 बार लगाएंगे। इधर भी हमने 3 मान निकालने हैं हल के लिए। तो y का मान कितनी बार लगाएंगे, 3 बार। तो x का मान 3 बार हमें मिलेगा। तो सबसे पहले पहला हल करते हैं हम। यहीं से करने हैं तीनों हल, यहीं से स्वतंत्र किया है, वहां से आगे तीनों हल करने हैं हमने। तो पहला हल करते हैं तो x बराबर 6 माइनस वाई बटा में 2, बटा में 2। तो y बराबर क्या रखें, y बराबर ऐसा मान कि हमारा आंसर जो आएगा और जो हम मान लगाएंगे, जो y का मान रखेंगे, जो x का मान लगाएंगे, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सोच के रखना है आपने। मान लो हम 0 लगाते हैं, यहाँ हमने 0 रख दिया, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख दिया हमने।
तो x का मान क्या आएगा ये देखते हैं हम। x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 0/2। फिर आगे हल करें तो x बराबर आ गया 6/2। फिर आगे हल करें तो x बराबर आ गया 3। ध्यान दें हमने y का मान क्या रखा था 0 और x का मान कितना आया 3 आया। तो जैसे हमने y का मान 0 रखा था यहाँ 0 रख दिया और 0 रखने से x का मान क्या आया 3 आया। अब हम इसका सेकंड हल करेंगे इसी का ही। तो सेकंड हल में देखें आप वहीं से शुरू करेंगे स्वतंत्र से ही। x बराबर 6 माइनस y/2। अब y का मान रखना है हमने। अब y का मान क्या लगाएं, जैसे देखो 0 रख चुके हैं हम इस पहली समीकरण में, अब दोबारा 0 नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ y का मान 1 रखते हैं मान लो, तो 6 में से 1 कितना बचा 5। क्या 5 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है नहीं, तो पॉइंट से बच रहे हैं हम। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम अगर 2 रखें 1 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा। यहाँ देखो y की जगह 1 लगा दिया तो x में 6 में से 1 गया 5, 5 में 2 का भाग 2.5 आएगा। तो यहाँ देखिए हम y का मान 2 रखने पर 2 रखने पर हम इसका हल करते हैं। तो जब हम y का मान 2 रखने पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 6 माइनस 2/2। फिर आ गया x बराबर 6 में से 2 घट गया तो 4, तो फिर आ गया x बराबर 2। यहाँ देखिए 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आ गया। तो y का मान 2 रखा और x का भी कितना आया 2 आया। y का मान 2 रखा हमने और x का मान भी क्या आया 2 आया। इसी प्रकार हम इसका तीसरा हल कर लेते हैं। तो तीसरा हल इस समीकरण में ये आ जाएगा, यहीं से स्वतंत्र से शुरू करेंगे। x बराबर 6 माइनस y/2। y का मान क्या रखें 0 रख चुके हैं, 1 लगाएंगे पॉइंट में आएगा, 2 रख चुके हैं अब 3 लगाते हैं। मान लो 3 रखते हैं तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 2 का भाग 3 में करेंगे तो पॉइंट में आएगा। 3 भी नहीं रखते तो अब हमने सोचा कि 4 रखते हैं। 4 रखने पर हम माइनस का भी रख सकते हैं इसमें। x बराबर 6 में से 4, y का मान 4/2। दोबारा लिखें तो 6 में से 4 घट गए तो 2 आएगा बटा में 2, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो जिस प्रकार से हमने इस समीकरण को स्वतंत्र किया, मतलब एक चर राशि स्वतंत्र कर ली पक्षांतरण करने के बाद, उसके बाद ये जो स्वतंत्र x आया इसके अंदर हम मान रखेंगे y का। तो पहली बार y का मान 0 रखा तो x का मान 3 निकल गया। दूसरी बार y का मान 2 रखा, 1 रख रहे थे लेकिन 1 से पॉइंट में आ रहा था, हमने नहीं रखा तो आंसर आया 2। उसके बाद x का मान हमने 3 रख रहे थे तो पॉइंट में आ रहा था, हमने 4 रखा तो x का मान आया 1। तो इस प्रकार से y का मान 4 रखने पर x का मान क्या आया है 1 आया है। यह हमारे पास आ गई एक समीकरण के हल। अब इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण का हल करेंगे। इसी प्रकार से हमने दूसरी समीकरण का हल करना है। अब दूसरी समीकरण में पहला हल यहीं से शुरू हो जाएगा। x बराबर 4 + 2y बटा में 4। अब y 2 के गुणा में है, ये देखो y 2 के इंटू में है, तो y 2 के गुणा में है तो गुणा का निशान 2 के साथ चिन्ह लगा दिया और आगे y का मान रखेंगे। अब हम यहां देखते हैं y का मान क्या रखेंगे। y का मान क्या रखते हैं हम, मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें यहाँ देखिए पहली समीकरण में 0 रख लिया हमने, तो पहली समीकरण में 0 दोबारा नहीं रख पाएंगे। अब हम दूसरी समीकरण में आ चुके हैं, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं।
यहाँ 0 रखा था हमने पहली समीकरण में, तो पहली समीकरण में जो मान रख दिया वही मान दोबारा नहीं आएगा, वही लगाएंगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो इसलिए दूसरी समीकरण में रख सकते हैं y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखते हैं, तो y का मान हमने 0 लगा दिया, y का मान हमने क्या रखा है, 0 रखा है। तो देखिए आप x का मान क्या आ रहा है, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 0 से इंटू करेंगे 0 बटा में 4, फिर x का मान क्या आ गया, 4 बटा में 4, x का मान क्या आ गया, 1। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो y का मान 0 रखने पर क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार हम इसका दूसरा मान रखते हैं, दूसरा हल इसका आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 इंटू, अब y का मान रखेंगे तो y बराबर क्या रखें, 0 लगा लिया, हम 1 रख के देखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं तो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 और 4 के बीच में प्लस का निशान है, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 4 का भाग 6 में पॉइंट में आएगा, इसलिए 1 नहीं रख पाएंगे। उसके बाद 2 रखते हैं तो 2 को 2 से किया 4, यहाँ 4 और प्लस के बाद यहाँ 4, 4 और 4 क्या हो जाएंगे, 8, मतलब हम 2 रखते हैं y का मान 2 रखने पर, तो इसका आंसर आ जाएगा y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x बराबर आएगा हमारे पास 4 प्लस 2 को 2 से इंटू किया 4 बटा में 4, x बराबर आ गया 8 बटा में 4, 8 बटा में क्या आ गया, 4 आ गया। अब 2 का भाग करेंगे हम तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान 2 और x का मान भी क्या आया, 2 आया। अब हम इसका तीसरा हल करते हैं, तो तीसरे हल में आप देख सकते हैं कि x बराबर 4 प्लस 2 इंटू y बराबर बटा में 4, अब y का मान रखते हैं हम, अब y का मान 2 रख लिया हमने, 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो पहले सोच लेना है आपने मान, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 में 4 का भाग पॉइंट में आएगा। उसके बाद 3 नहीं रख सकते, 4 रखे तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, मतलब अब चला जाएगा, 4 रखते हैं, 4 रखने पर आप पॉइंट में भी रख सकते हैं इसका मान, पॉइंट में अगर आपको जरूरत पड़ी तो पॉइंट में लगा सकते हैं आप इसका मान 0, 4 रखते हैं यहाँ। इस प्रकार ये आ जाएगा x का मान 4 प्लस 4 दूनी 8 बटा में 4, x बराबर आ गया 12 बटा में 4, तो x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार हम ग्राफ के सभी हल कर चुके हैं, यहाँ y का मान 4 रखने पर क्या आया, 3 आया। अब इसको, इन मान को हम पहली रेखा के मान से एक रेखा बनेगी जैसे कि कल बताया था, दूसरी समीकरण से एक रेखा बनेगी। अब हम इन रेखाओं को, ये जो मान आए हैं, निर्देशांक आए हैं, इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि रेखाएं कैसी स्थिति होगी, रेखाओं की स्थिति क्या होगी। अब हम इनको ग्राफ में दर्शाते हैं। हल का ये तरीका है कि सबसे पहले आप इनको स्वतंत्र कर लें, मतलब एक चर राशि को स्वतंत्र करना है, जैसे कि पक्षांतरण करके हमने दोनों समीकरण में किया है। उसके बाद पहला हल मान रखने के बाद वही स्वतंत्र में दूसरा मान रखने के बाद हल तीसरा, 3 हल कर लेंगे तो अगर पॉइंट वाला सवाल आता है तो गलती नहीं होगी, रेखा बनाने में गलती नहीं होगी। यदि हम 2 से करते हैं तो 2 से भी सही है, 2 से भी हो जाएगा प्रत्येक सवाल, लेकिन पॉइंट वाला सवाल करने में दिक्कत आती है, इसलिए 3 हल से आपको करवाया गया है। इसको जांच करने का तरीका भी बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। पहले हम ग्राफ में इसको दर्शाते हैं, उसके बाद इसको जांच करेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम ये ग्राफ में इन मान को दर्शाते हैं, तो ग्राफ में सबसे पहले पहली रेखा को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए निर्देशांक, पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है,
जैसे कि आपको बताया x, y निर्देशांक होता है, तो पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है 3,0, मतलब x का मान 3 है और y का 0 है। x लाइन पर 3 है और y लाइन पर 0 है, मतलब y पे जाना ही नहीं है। x लाइन पर 3 कहाँ है, ये रहा, और y का मान 0 है, तो इसका मतलब x के ऊपर ही रह जाएगा ये मान कहाँ रह जाएगा, x के ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि x का मान 3, y का क्या है 0 है, इसलिए ये x लाइन के ऊपर ही रह जाएगा। उसके बाद दूसरा मान 2, x का भी 2 है और y का भी 2, ये रहा x का और ये रहा y का, दोनों का 2 यहाँ है, 2,2 दोनों का 2 आ गया। उसके बाद तीसरा है x का 1 और y का 4, ये रहा x का 1, ये रहा y का 4, ध्यान देना है आपने, x का 1 और y का 4। तो सबसे पहले हमने ये तीन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनानी है, पहली रेखा इन तीन बिंदुओं से बना दी हमने, पहली रेखा हमने बना दी तीन बिंदुओं से। जैसे एक रेखा बन गई, एक समीकरण की रेखा बन गई, उस रेखा के ऊपर वह समीकरण लिख देंगे ताकि ध्यान में रहे कि इस समीकरण की रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 6, तो ये रेखा हमारे 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण की है। उसके बाद हम यहाँ दूसरे समीकरण को दर्शाएंगे, तो x का मान 1 और y का 0, x का मान 1, y का 0, मतलब x लाइन के ऊपर ही है। उसके बाद x का मान 2 और y का भी 2, ये रहा वही मान आ गया। फिर x का मान 3 और y का 4, इस प्रकार से 3,4। अब इसको हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे, तो इस प्रकार से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और इस रेखा को यहाँ लिख देंगे समीकरण पर 4x माइनस 2y बराबर 4। इस प्रकार दोनों समीकरण से दो रेखाएं बनी हैं और दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा सबसे पहले इसका लिखेंगे हम यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 2 और y का मान भी आ रहा है 2, तो बिंदु हो गया 2,2, निर्देशांक हो गए हमारे अंशवर के। उसके बाद इसका पैमाना लिखना है, तो पैमाने में क्या होता है कि आपने 1 सेंटीमीटर में कितना इकाई लिया है, ग्राफ में एक डिब्बे का मतलब 1 सेंटीमीटर से लिया गया है, 1 सेंटीमीटर ही होता है, तो एक जो डिब्बा है ग्राफ में वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने कितने का अंतर लिया है आपने, तो x लाइन पर सेम अंतर होता है और y पर भी सेम अंतर होता है। तो अब हमने यहाँ x अक्ष पर ऐसे लिखना है आपने, x अक्ष पर पैमाना, x अक्ष का पैमाना क्या आ जाएगा, x अक्ष का पैमाना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब एक डिब्बे में कितने इकाई का फर्क लिया है आपने, इकाई, एक इकाई का। इसी प्रकार से y अक्ष पर कितने का लिया है, तो y अक्ष का पैमाना, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो दोनों में सेम होता है लगभग। तो इस प्रकार से हम ग्राफ का सवाल कर सकते हैं यदि हम इस वीडियो को बार बार देखें। और ये 6 नंबर का टॉपिक है हमारा, 10वीं क्लास में 6 नंबर का सवाल अजमेर बोर्ड का ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो अब हम इसके रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ आज समझा है, तो ग्राफ के 2 सवाल आप रिवीजन में करके देखें, जो मैंने समझाया है वो भी आपने करना है। x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4, इसको ग्राफ में दर्शाना है, 3 हल करके जरूर करें आप। तो उसके बाद दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर -1। तो याद रहे यहाँ से जब y को लेके जाएंगे हम प्लस का, उधर जाके पीछे जाएगा y, 1 के पीछे लगाना है माइनस का y, तो ये आ जाएगा x बराबर -1 माइनस वाई।
तो -1 के पीछे जाता है। इधर से जो भी संख्या लेके जाते हैं पक्षांतरण के दूसरी जो संख्या होती है उसके पीछे लिखते होते हैं उसको, उसके आगे नहीं लिखना होता हमने। तो इस प्रकार से आपने ग्राफ के सवाल करने, समझने अच्छे से, आगे और भी बताते रहेंगे इसके बारे में आपको।